हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, ग्रीस यूरोप का एक शेंगन कंट्री जो कि पहले से ही ईयू का मेंबर कंट्री है। अपने पिछले कई ब्लॉग्स में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि शेंगन का कोई ऐसा देश जो कि 2025 के एंड से लेकर 2026-27 तक अच्छे नंबर्स में काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी रेट रहने वाला है, जिसके वीज़ा का वो देश है ग्रीस। तो एक बार फिर से हम लोग लेकर आए हैं ग्रीस की मल्टीपल वैकेंसीज, राइट। वे लोग जो कि पहली बार हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो कि हमें नहीं जानते, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि देखिए, कॉन्ट्रामेंटल जो है भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। ना सिर्फ गल्फ, हमने यूरोप के और भी कई सारे देशों में बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है। थोड़ा सा समय निकालकर हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर आप हमारी पुरानी सक्सेस स्टोरीज को देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग गल्फ के भी कई सारे कंट्रीज के लिए कैंडिडेट्स को मेंटोर करते हैं। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है नई दिल्ली में है, F3 सेकंड फ्लोर कालका जी। साथ ही साथ हमारा ऑफिस दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी है। अगर आप नेपाल से हैं या किसी और देश के नागरिक हैं और आप यूरोप के लिए कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप हमारे दुबई ऑफिस को भी कंसल्ट कर सकते हैं, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग इन एनी ऑफ द GCC कंट्रीज राइट नाउ। ओके, 10 AM to 6 PM all days in a week you can reach out to our advisors, they will always assist you. Now, ग्रीस की किस तरह की वैकेंसीज हैं जो कि हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। देखिए, अधिकतर वैकेंसीज जो हैं दोस्तों, वे हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से रिलेटेड। जब मैं हॉस्पिटैलिटी बोल रहा हूं तो आप समझ जाइए होटल्स की, रिजॉर्ट्स की वैकेंसीज। लेकिन जब होटल्स रिजॉर्ट्स की वैकेंसीज होती हैं तो उसमें कुछ मेंटेनेंस का भी स्टाफ होता है, कुछ ऐसे प्रोफाइल्स भी होते हैं जहाँ पर फ्रेशर्स भी जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, इस तरह की वैकेंसीज भी हमारे पास बीच बीच में आ रही हैं। और आप लोग जब इन ब्लॉग्स को देख रहे हैं, हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड अगेन टू शेयर सम न्यू वैकेंसीज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ नई वैकेंसीज जो कि इस बार हमारे पास आई हैं। फिर हम लोग हॉस्पिटैलिटी की, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हैं, उनको शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद, हमें दोस्तों ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर्स चाहिए। बेसिकली जो कंप्लीट डेजिग्नेशन है वो है रोटरी ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर। सैलरी मिल रहा है यहाँ पर 1000 यूरो, भारतीय रुपए बनता है लगभग 1 लाख रुपए। इलेक्ट्रिकल साइट इंजीनियर्स हमें चाहिए, सैलरी बहुत अच्छी है, 1800 यूरो से लेकर 2200 यूरोज आपको यहाँ पर मिल रहा है, राइट। 1,86,000 से लेकर दोस्तों 2,27,000 रुपये बनता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और टेक्निकल वैकेंसीज हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हॉस्पिटैलिटी के बारे में। हमें इलेक्ट्रीशियंस, ऑटोमेशन टेक्नीशियन और मशीन प्रोग्रामर चाहिए, PLCs हमें चाहिए। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर्स और इंस्टॉलर्स हमें चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलर्स हमें चाहिए। साथ साथ हमें प्रोडक्शन मैनेजर्स और फैक्ट्री मैनेजर्स चाहिए। बहुत अच्छी सैलरीज हैं यहाँ पर, आप ये समझ लें 950 यूरो से लेकर 3000 यूरो तक सैलरी यहाँ पर मिल रही है आपको, यानी कि भारतीय रुपए में लगभग 97,000 रुपये से लेकर 3,07,000 तक की सैलरीज हैं। लेकिन प्लीज आप JD को पढ़ लें, क्राइटेरिया को समझ लें, तभी इन डेजिग्नेशंस के लिए आप अप्लाई करें, राइट। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए भी कुछ वैकेंसीज हैं, आप साथ बने रहें। तो चलिए अब बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी और बाकी के जो हमारे पास प्रोफाइल्स हैं। हमें बारटेंडर्स चाहिए, मेट्स चाहिए, हाउसकीपर्स, स्टीवर्ड्स, क्लीनर्स, हाउसमैन। अब देखिए, ये क्लीनर्स, स्टीवर्ड्स, यहाँ पर जो है फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हमें जो है हॉस्पिटैलिटी के लिए, मैंने आपको बताया था बहुत सारी वैकेंसीज हैं। पहले कुछ हाईलाइट्स बता देता हूँ। हमें ग्रीस में एक बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टी के लिए दोस्तों हमें हाउसकीपिंग सुपरवाइजर्स चाहिए, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स होंगे तो ऑफकोर्स उनको प्रायोरिटी मिलेगा। 1200 to 1400 यूरोज यहाँ पर हम दे रहे हैं। 1,24,000 से लेकर 1,45,000 रुपये मंथली यहाँ पर बनता है। अगर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन है हॉस्पिटैलिटी में, देन ऑफकोर्स आपको जो है प्रायोरिटी यहाँ पर मिलेगा, राइट ना। इसके अलावा और क्या वैकेंसीज हैं? हमें बेकरी, पेस्ट्री असिस्टेंट्स चाहिए, राइट। और इसके अलावा मल्टीपल वैकेंसीज हैं दोस्तों ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स के लिए। जैसे कि हमें किचन के लिए स्टाफ चाहिए। अब जब मैं बोल रहा हूँ किचन स्टाफ, सो इट मींस कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1, DCDP, CDP, राइट, शेफ्स। आपका जो भी कुजीन है आपका, देखिए ऑफकोर्स जितने भी इंटरनेशनल कुजीन्स हैं जैसे कि कॉन्ट्री, ऑफकोर्स इन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है। बट अगर आप मल्टी कुजीन के कैंडिडेट हैं, आपको लेट से ग्रिलिंग आता है, तो प्लीज़ आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कंसल्ट करें। हम आपको बताएंगे कि आपको हम किस पोजीशन पर प्लेस कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हमें, अब देखिए, कुछ ऐसी वैकेंसीज भी हैं यहाँ पर जहाँ पर एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज आप सुने ध्यान से। हमें गार्डनर्स चाहिए, लॉन्ड्रीमैन चाहिए, डिश वॉशर्स चाहिए, राइट। इसके अलावा दोस्तों हमें क्लीनिंग के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स चाहिए। हॉर्स अटेंडेंट्स हमें चाहिए, इंडियन कुक्स, एशियन कुक, यूरोपियन कुक, बारटेंडर्स, सुशी मेकर्स, राइट। इसके अलावा दोस्तों वेटर्स, इवेंट मैनेजर्स, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, सर्टिफाइड मसाज थेरेपिस्ट। तो ये सभी वैकेंसीज हैं। इन सभी के लिए आपके पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी ग्रीस की कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज।
हम लोग अपने इंडियन ऑफिस के साथ साथ दुबई ऑफिस से भी जो है यूरोप की फाइल्स को एक्सेप्ट करते हैं, डिफरेंट नेशनलिटीज़ की फाइल्स को एक्सेप्ट करते हैं। बट ऑफ कोर्स हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप ना एक बार कॉल करके कंफर्म कर लें कि मैम मैं इस कंट्री का नेशनल हूँ, क्या मेरी फाइल्स को आप एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करना या ना करना ये किन फैक्टर्स पर हम डिसाइड करते हैं दोस्तों। ऑफ कोर्स आपकी नेशनलिटी के हिसाब से आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज हैं जो वीज़ा देने से मना कर देते हैं, कुछ कंट्रीज यस बोलते हैं। एंड यूजुअली इंडियंस, नेपलीज, फिलिपिनोज, इनको जो अधिकतर कंट्रीज यस ही बोलते हैं, राइट। और कुछ कंट्रीज को लेकर हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है, केयरफुल होना पड़ता है। बट हमारे एडवाइजर्स हमेशा जो है आपको क्लैरिटी देंगे, राइट। तो दोस्तों ये थी ग्रीस की कुछ वैकेंसीज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिकटॉक पर भी हम लोग अवेलेबल हैं, प्लीज फॉलो अस ऑन टिकटॉक, लिंक्डइन, Instagram, Telegram, we are everywhere. So please do follow us. यहाँ तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।